कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का। ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर या 4 है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का। वैसे तो थर्ड चैप्टर का 11 या 12वां लेक्चर होगा, पर ये चैप्टर नंबर 3 में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का ये थर्ड और सॉरी फोर्थ ये लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद हम किरचॉफ लॉ की तरफ जाएंगे। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अभी तक हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में कई सारी डिस्कशन कर ली, पर आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो कॉम्प्लेक्स सर्किट के भी। कॉम्प्लेक्स सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट यानी कि कैसी सर्किट? यानी कि ऐसी सर्किट जिसको देखकर आपको पता ना चले कि ये सीरीज में है या पैरेलल में। जिसको देखकर आपको पता ना चले कि ये सीरीज में है या पैरेलल में, इसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में आज जो डिस्कशन होगी वो है सिमेट्रिकली रूल्स का। सिमेट्रिकली रूल्स यानी आज जो डिस्कशन होगा सिमेट्रिकली रूल्स यानी सिमेट्री रूल्स। यहाँ दो टाइप्स के सिमेट्री रूल्स होंगे, एक मिरर सिमेट्री रूल्स और सेकंड है वो है हमारा कौन सा रहेगा? वो कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ यानी कि हम दो पार्ट्स में उसे डिवाइड करके समझ पाएंगे। ओके, तो पहले मिरर सिमेट्रिकल रूल्स के बारे में जाएंगे। रेडी? तो पहले मिरर सिमेट्रिकल रूल्स के बारे में देख लेते हैं कि मिरर सिमेट्री रूल्स क्या है। मिरर सिमेट्रिकली रूल्स दो तरीके से है। मिरर सिमेट्रिक रूल्स पहले उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये रूल्स कौन सा है? कुछ याद नहीं रखना है, कुछ हमें रट्टा नहीं मार रहा है, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। अगर ये मिरर सिमेट्रिक रूल्स आपको समझ में आ गया तो कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है आप 50 से 60 सेकंड में इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो देखो मिरर सिमेट्री रूल्स में सबसे पहले मैं जो सर्किट दे रहा हूँ वो आप देख लेना। चलो स्टूडेंट, ये देखने से तो आपको ऐसा लगेगा कि ये है, ये तो विस्टन ब्रिज है, विस्टन ब्रिज है, देखने से ऐसा लग रहा है, पर विस्टन ब्रिज तो है, वो तो आपकी बात सही है। विस्टन ब्रिज के हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको समझाया इसलिए। पर ये मिरर सिमेट्री रूल्स के हिसाब से कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देख लेते हैं। समझ लो यहाँ कि मैंने कोई मिरर रख दिया, समझ लो कि मैंने यहाँ पर कोई मिरर रख दिया ऐसे मिरर समझ लो, और समझ लो कि यहाँ पर कोई मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ से सिर्फ हमें एज्यूम करना है, यानी कि बैटरी से कनेक्ट किए, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, यानी यहाँ से करंट जाएगा तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये I1 यहाँ I2, ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। आई बात समझ में? I1 और I2 दोनों पार्ट्स में कनेक्ट होगा, यानी कि यहाँ से जाएगा तो मिरर में है तो यहाँ पर I1 होगा, तो यहाँ पर भी कैसा होगा? आपको I1 भी दिखेगा। रेडी? तो यहाँ पर भी देखो तो I2। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? आई बात समझ में क्या बोल रहा है वो अच्छी तरीके से देखो। यहाँ पर अगर करंट गया, करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऊपर I1 नीचे I2, यहाँ से I2 जाएगा तो करंट अगर यहाँ मिरर है तो मिरर के ऑपोजिट देखो, मिरर के ऑपोजिट देखो तो I1 है तो उसकी परछाई इस तरफ ये होगी ना I1। रेडी? I1 I2 R1। रेडी? आप इस तरीके से देख सकते हो, आप लोग देखा अच्छे तरीके से। चल आपने यहाँ पर पता चल गया। अब यहाँ पर मिरर है, समझ लो यहाँ पर मिरर है तो यहाँ करंट I1 गया था तो यहाँ पर करंट कैसा गया? I1, यानी यहाँ से कोई करंट यहाँ पर फ्लो हुआ नहीं है। अगर यहाँ से करंट I1 गया तो यहाँ पर भी कुछ पास, अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक मिरर नहीं है, समझ लो कि यहाँ पर कोई चार्ज है तो यहाँ पर से करंट यहाँ तक जाना चाहिए, तो यहाँ पर भी करंट I1, यहाँ पर भी करंट I1, यानी एक दूसरे के साथ किस में कनेक्टेड है? ये दोनों किस में कनेक्टेड है? दोनों सीरीज में। कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? इसका मीनिंग ये रहा कि यहाँ पर भी कोई रजिस्टर है ही नहीं। इसका मीनिंग ये रहा कि यहाँ पर कोई रजिस्टर है ही नहीं। आई बात समझ में ये अच्छी तरीके से? इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? कोई दिक्कत है? दिक्कत हो तो बोल देना। रेडी? यानी लेफ्ट हैंड साइड
इसकी मिडिल की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी हो गई, इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कैसी हो जाती है, इक्वल। हम इसको वेस्टर्न ब्रिज से भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं सोल्व कर सकते, रेडी। और इसको वेस्टर्न ब्रिज से भी हम सोल्व कर सकते हैं। चलो मैंने ये बोला, यहाँ पर देखो ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। मालूम चल गया कि यहाँ पर करंट I1 है, यहाँ भी करंट I1 है, दोनों सेम करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो ये दोनों सीरीज में, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दूं तो यहाँ पर 2R हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ पर कैसा हो जाएगा 2R। और यहाँ पर देखो I2 करंट, यहाँ पर भी I2 करंट, यानी दोनों में करंट कैसा फ्लो कर रहा है सेम। ये भी दोनों एक दूसरे के साथ कैसे है, सीरीज में। इन दोनों को कनेक्शन कर दूं यानी इसका भी कैसा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4R, 2R प्लस 4R, यहाँ पर आ जाएगा 2R। अब दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल। चलो इस दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, एक दूसरे के पैरेलल में है, तो इसके लिए हमें शॉर्टकट मालूम है, आपको मालूम है, दो कनेक्शन अगर एक दूसरे के पैरेलल में है, दो कनेक्शन एक दूसरे के अगर पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट यानी R1 R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला पे ऐसे R1 ऐसे R2 का आ जाएगा तो 4R, ये 2R और 4R प्लस 2R, 4 2 जा 8R स्क्वायर अपॉन 4R प्लस 2R यानी 6R। यहाँ R और R स्क्वायर में से आ गया 8/2 यानी 4 2 जा 8R और 2 3 जा 6 यानी 2 2 कट, यानी आंसर आया 4/3R। इस तरीके से मिरर में से हम इसको अगर समझ लो कि यहाँ पर अगर आप वो वेस्टर्न ब्रिज लगाने चाहोगे तो भी आंसर रहेगा, क्योंकि ये वेस्टर्न ब्रिज का ही। पर मिरर के हिसाब से कैसे सोल्व कर सकते हो मैंने आपको ये बता दिया। आई बात समझ में अच्छी तरीके से, आई बात समझ में अच्छी तरीके से, इसमें किसी को कुछ डाउट, रेडी ना। चलो चलो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें दो सीखना था, एक मिरर सिमेट्रिकली और एक फोल्डिंग सिमेट्री। कहाँ पर मिरर सिमेट्रिकली यूज हो सकता है, कहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्रिकली यूज हो सकता है, वो हम देख लेंगे यहाँ पर उससे पहले हमें देखनी पड़ेगी वैल्यू। यहाँ पर R, यहाँ पर भी R, यहाँ पर 2R, यहाँ पर 2R। समझ लो कि यहाँ पर ऐसे दे दिया हुआ है, अगर आपको यहाँ पर मिरर यूज करना होगा तो आप यूज कर पाओगे। समझ लो कि यहाँ पर मैं मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ, चलो समझ लो कि मैंने यहाँ पर मिरर ड्रॉ किया, पर मिरर ड्रॉ करने से यहाँ पर R रजिस्टर है, यहाँ पर 2R है, यानी कि यहाँ जितना होना चाहिए वही उतना होना चाहिए, तो ही उसे मिरर कहा जाएगा। पर इसे मिरर नहीं कहा जाएगा, क्यों, हम यहाँ पर मिरर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ R है, यहाँ 2R है। अगर मिरर यूज करने जाओगे तो हम गलती हो जाएगी। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, फोल्डिंग सिमेट्री। क्या यूज करनी पड़ेगी, फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री किसके किस बीच में होती है, यहाँ फोल्डिंग सिमेट्री दो पोटेंशियल के बीच में होती है, यहाँ पर A और B के बीच में। मतलब कि मैंने यहाँ फोल्डिंग सिमेट्री ड्रॉ कर रहा हूँ, अगली यहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्री ड्रॉ इस तरह से, रेडी। यानी आप अब देख सकते हो कि यहाँ पर इसका कॉपी नीचे है, देखो फोल्डिंग सिमेट्री मैंने ड्रॉ की तो इसका कॉपी नीचे है, देखो यहाँ पर R है, यहाँ पर भी R। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है, देखो पहले मैंने क्या कहा था, जब लास्ट मिरर सिमेट्री में क्या कहा था, हम करंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, करंट इस तरफ जाएगा, करंट इस तरफ जाएगा, नो डाउट। अब हमें क्या करना है यहाँ पर डिस्कशन, हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में, पोटेंशियल के बारे में। समझ लो कि यहाँ पर पोटेंशियल, देखो फोल्डिंग में पोटेंशियल की बात करेंगे और मिरर में करंट की बात करेंगे, रेडी। यहाँ पर पोटेंशियल समझ लो कि x है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल x, क्योंकि यहाँ पर फोल्डिंग, यहाँ पर जो दिखेगा वही यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल y, यहाँ पर भी पोटेंशियल कैसा है y, यहाँ पर पोटेंशियल z है, यहाँ पर भी पोटेंशियल कैसा है, यहाँ पर कुछ बैटरी कनेक्टेड है, समझ लो ना कि यहाँ पर कोई बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर x है, तो यहाँ समझ लो कि यहाँ पर a पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट b है। देखो इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो ये करंट x है, यहाँ पर y है, ये दोनों किसके बीच में जुड़े हुए हैं, y और x के बीच में, यानी यहाँ इसका पोटेंशियल, ये दोनों किस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जुड़े हुए हैं, ये रजिस्टर किस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जुड़ा हुआ है, x और y, और ये भी पोटेंशियल, ये भी किसके बीच में जुड़ा हुआ है, रजिस्टर x और y, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम।
दोनों का पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम। पोटेंशियल सेम किस में होता है, याद करो इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में पोटेंशियल सेम रहता है, यही बात समझ में। तो यहाँ पर अगर दोनों है सीरीज में या पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें पोटेंशियल की वैल्यू कैसी रहती है, सेम। पोटेंशियल की वैल्यू कैसी रहती है, सेम। तो यहाँ पर जो रजिस्टर है यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में। तो सेम कंडीशन यहाँ होगी, ये रजिस्टर y और z पोटेंशियल के बीच में कनेक्टेड है, ये भी रजिस्टर y और z के बीच में कनेक्टेड है, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलल, क्योंकि बीच में फोल्डिंग है। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। तो एक दूसरे के पैरेलल में है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है और दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम। ये दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम, यानी इन दोनों को पैरेलल ले लूं तो यहाँ जो भी रजिस्टर है उसका हाफ हो जाएगा। ये बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, इसलिए यहाँ इन दोनों को कॉम्बिनेशन में आ जाएगा r/2। नीचे का कट कर देंगे हम लोग, नीचे का कट कर देंगे। यहाँ पर देखो दोनों का पोटेंशियल सेम है, y यानी कि पोटेंशियल अगर सेम रहा तो इसमें से इस रजिस्टर में करंट फ्लो होगा नहीं, क्योंकि जो करंट फ्लो इन द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल y दोनों का सेम है, इसलिए इसमें से करंट फ्लो होने का चांस ही नहीं, यानी कि उसका पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, जीरो, यानी कि ये हो गया है यूजलेस हमारे लिए। रेडी, चलो इसकी डिस्कशन तो अब रहेगी नहीं। चलो r/2 यहाँ इस दोनों के लिए यहाँ पर देखो 2r है तो इसका रजिस्टर भी कुछ हो जाएगा, 2r है, अगर 2r है तो और दोनों एक दूसरे के साथ कैसे है, पैरेलल कनेक्शन में है। तो जो रजिस्टर है उसे डिवाइड बाय 2 कर देना है। जो रजिस्टर यहाँ पर 2r था, रेडी, यहाँ पर 2r था ना, तो उसे डिवाइड बाय 2 कर दिया, 2 पर, तो यहाँ कितना रजिस्टर बचा, r। किसमें ऐसा करना पड़ेगा हमें, बोलो फोल्डिंग सिमेट्रिकली में ऐसा, यानी कि जो भी रजिस्टर है उससे आधा हो जाएगा, यानी r/2 यहाँ पर p/2 हो जाएगा। ये बात समझ में अच्छी तरीके से। रेडी, अब इन दोनों किसे है सीरीज में, यानी r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/2 प्लस r/2, यानी कि यहाँ पर कैसा आएगा 3r, r प्लस 2r/2, यानी कि 3r/2, और आंसर इज 3r/2 r इक्विवेलेंट। आई बात समझ में फोल्डिंग सिमेट्रिकली। आगे बात अच्छी तरीके से फोल्डिंग सिमेट्री की समझ में। चलो अब मैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सर्किट भी डिस्कशन करने वाला हूँ। रेडी, चलो। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ मिरर सिमेट्री यूज होगी या फोल्डिंग सिमेट्री, आप अपने तरीके से मुझे बता सकते हो। समझ लो कि यहाँ पर सभी पर रजिस्टर की वैल्यू r रखी गई, क्या रखी गई है, r, तो ये भी r, ये भी r, ये भी r। यहाँ पर फोल्डिंग रजिस्टर फोल्डिंग सिमेट्री यूज होगी या नहीं होगी, इस तरह से हम कह सकते हैं। यहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्री नहीं यूज हो सकती, क्योंकि फोल्डिंग सिमेट्री जो होती है वो इस तरह से होती है और नीचे तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्री नहीं यूज होगी। यही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर अगर फोल्डिंग सिमेट्री करता हूँ तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्री नहीं यूज होगी। तो यहाँ पर कौन सी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप यहाँ पर आप वेस्टर्न बीट नहीं ऐड कर सकते, वेस्टर्न बीट नहीं ऐड कर सकते, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, मिरर सिमेट्री के लिए। यहाँ पर मिरर सिमेट्री के लिए यूज करोगे तो यानी करंट फ्लो होने को यहाँ से जाएगा, करंट दो डायरेक्शन में फ्लो होगा, एक ऊपर इस तरफ से, आई बात समझ में, करंट दो डायरेक्शन में फ्लो होगा, I1 I2 में कनेक्शन हो जाएगा। समझ लो कि यहाँ पर I1 कनेक्शन, यहाँ पर I2, चलो यहाँ I1 गया, यहाँ I2, तो इसके ऑपोजिट टोटल आप करोगे तो I1 यहाँ, तो यहाँ पर भी I1। आई बात समझ में अच्छे तरीके से। रेडी, इसमें किसी को कुछ डाउट, अगर यहाँ I2 तो यहाँ पर भी कैसा, रेडी, आई बात समझ में, मिरर है इसीलिए, मिरर है इसीलिए। रेडी, आई बात समझ में। चलो अब मैं आपको डिस्कशन करना समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कनेक्शन इस तरह से जुड़ा हुआ नहीं है, आई बात समझ में, यहाँ पर इस तरह से जुड़ा हुआ नहीं है, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर है। रेडी, इस तरह होगा तो कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ से करंट जाएगा, करंट को यहाँ पर भी जाने के लिए कुछ भाग चाहिए, यहाँ से जो करंट जाएगा वही यहाँ आएगा। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से जो करंट जाएगा
वो यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यानी यहाँ पर जो भी करंट जाएगा, यहाँ पर भी जो करंट गया उसी करंट को यहाँ पर जाने देना होगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह कनेक्टेड हो जाएंगे, सीरीज में। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वही करंट यहाँ से भी फ्लो होगा। यानी I2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी I2 है। यानी ये सारे किसमें है, सीरीज में। किसमें है, सीरीज में। कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ करंट जो फ्लो हो रहा है वही करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। यानी कि इसका मीनिंग होता है कि ये दोनों किसमें है, किसमें है, सीरीज में। किसमें है, सीरीज में। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी, चलो रेडी स्टूडेंट, चलो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये दोनों किसमें है कनेक्टेड, सीरीज में। ये दोनों किसमें है, सीरीज में। रेडी, क्योंकि यहाँ पर करंट जाएगा उसी करंट यहाँ पर जाएगा। यानी ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज। देखो आप मैं क्या बोल रहा हूँ वो अच्छी तरीके से देख लेंगे। रेडी, चलो ये दोनों सीरीज। तो आप सर्किट को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो, देखो ये दोनों का RR यानी 2R, ये दोनों सीरीज में है। यानी इसका भी R प्लस R यानी 2R। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? चलो ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से है। देखो यहाँ से जाएगा सर्किट इस तरह से, यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से। आई बात समझ में? देखो अभी एक और बार सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। इसका कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। देखो ये R2R यानी इसका तो हो गया 2R, ये यहाँ पर है इस तरीके से। एक बात समझ में? ये देखो RR 2R, रेडी, ये इसका ये RR, ये भी 2R। ये देखो ये R बोलता है वो, ये R। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? ये R और ये R, ये इजीली। अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कैसे ये था, देखो यहाँ पर सर्किट कैसे थी, यहाँ पर R और यहाँ पर भी कैसा था R। अरे बात समझ में अच्छी तरीके, क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो, यहाँ पर भी करंट सेम फ्लो। यानी दोनों कैसे है, सीरीज में। और ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ पैरेलल है। इन दोनों का सॉल्यूशन कैसा रहेगा, ऊपर से इन दोनों का सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट दोनों की वैल्यू सेम है। इसलिए कितने रजिस्टर है, दो। R वो फॉर्मूला रहेगी ना, R/N, ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे तो डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। यानी वरना 1/R को भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सॉल्यूशन है क्या कि दोनों की वैल्यू अगर सेम रही, कितने भी रजिस्टर हो गए वैल्यू सेम रही और पैरेलल कनेक्टेड है, तो आप एक दूसरे को सोल्व कर सकते हो। तो R/N यानी 2R, यानी इसकी R की वैल्यू हो गई 2R। और कितने रजिस्टर है, दो, तो N की जगह दो दो काट, यानी R इक्विवेलेंट क्या मिल गया हमें, R। चलो इनका इक्विवेलेंट मिल जाएगा हमें R। तो यहाँ इनका इक्विवेलेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये R, ये R। ये दोनों किसमें है, सीरीज में। यानी इसका भी क्या आएगा, सीरीज में है, यानी कि ये 2R, ये R। रेडी, ये R हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, अब इसका R यानी 3 बार R यानी कि 3R। अब नीचे का क्या था, 2R। ये 3R और 2R दोनों कैसे हो गए, पैरेलल। अब पैरेलल है, दो रजिस्टर है और पैरेलल है, दो रजिस्टर है और दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, वो आपको याद है, वो आपको अच्छी तरीके से याद होगी। रेडी, दो रजिस्टर है और दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट की शॉर्टकट वाली फॉर्मूला R1 प्लस R2 ये है। तो R1 इसे कहा जाएगा 3R, R2 2R अपॉन 3R प्लस 2R। आई बात समझ में? चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। 3R into 2, 3 2 6, 3 2 6 R स्क्वायर
R into R यानी R स्क्वायर PR 2R 5R यहाँ R आ गया तो आंसर आएगा 6/5R 6/5R is your answer. It is your equivalent register. यह है आपका equivalent register of A and between A and B. आई बात समझ में किस तरीके से हम सोल्व करते हैं? रेडी? इस तरीके से सर्किट कई बार आपने सोल्व करने को मिलेंगे, इसलिए करवा रहा हूँ। रेडी? चलो अब ये सर्किट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ये सर्किट में रजिस्टर 1 2 3 4 5 6 7 रजिस्टर दिए गए, आप देख सकते हैं दूसरे के अंदर। रेडी? इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको किस तरह से हम सोल्व करेंगे, वो आप देख लो अच्छी तरीके से। इसको सोल्व करने की 2-3 ट्रिक है। ये दो यहाँ पर आपको मिरर सिमेट्रिकल लेना है या नहीं, वो हमारे डिस्कशन रहेगी। मिरर सिमेट्रिकली लेना है या नहीं लेना है, वही हमारे लिए डिस्कशन रहेगी, या फोल्डिंग सिमेट्रिकली लेना है। तो यहाँ पर मिरर सिमेट्रिकली लोगे तो भी चलेगा, फोल्डिंग सिमेट्रिकली लोगे तो भी चलेगा। आपको फोल्डिंग सिमेट्रिकली ट्राई करना है, मैं आपको मिरर सिमेट्रिकली लेके सिखवा देता हूँ। चलो मिरर सिमेट्रिकली लोगे आप, मिरर सिमेट्रिकली लोगे आप तो क्या होगा? रेडी? इस तरह से हो जाएगा। मिरर सिमेट्रिक लोगे तो यानी दो सेपरेट पार्ट, यानी करंट यहां से जाएगा I दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तीन पार्ट्स में, सॉरी यहां पर I1 I2 I3। रेडी? इस पार्ट्स में कॉमन डिवाइड होगा, यहां से करंट ऐसे जाएगा तो यहां से करंट I1 I2 I3 ऐसे हो जाएगा। रेडी? करंट देखो यहाँ पर I3 है तो यहाँ भी करंट I3, यानी कि ये दोनों किसमें है? सीरीज में। I2 यहाँ पर भी I2, दोनों करंट सेम, यानी कि यहाँ पर भी कितना सीरीज, यहाँ I1 यहाँ पर भी I1, यानी कि ये भी कहाँ पर है? सीरीज में। तो ये तो सबसे इजी हो गया, ये तो सबसे इजी हो गया। आप देख सकते हो I1 ये दोनों किसमें है? सीरीज में। तो यानी R + R यानी क्या हो जाएगा? 2R। सेकेंड, ये दोनों किससे है? सीरीज में। R यानी R 2R, ये बीच में ये तो निकल ही जाएगा, ये निकल ही जाएगा। क्यों? ये तो निकल ही जाएगा क्योंकि ये मिरर में लगेगी है, इसलिए, क्योंकि यहाँ पर। रेडी? चलो अब इन दोनों का ये भी सीरीज में है, यानी 2R आई बात समझ में? 2R तीनों एक दूसरे के साथ किस में है? पैरेलल में। अगर आपको मैंने बोला था, अगर कोई भी सर्किट आपको सोल्व करनी हो और उसमें कनेक्शन पैरेलल में दिया गया होगा और सभी की अगर वैल्यू सेम हो तो आप R इक्विवेलेंट यानी स्लो R/A इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। बट कब फॉर्मूला ये शॉर्टकट यूज करनी है? जब सभी की वैल्यू अगर सेम हो तो। यहाँ R और R था, यानी दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी 2R बन गया। यहाँ पर भी R और R था, दोनों को कंबाइन कर दिया, 2R बन गया। यहाँ पर भी R और R था, दोनों को कंबाइन कर दिया, 2R बन गया। तो R की वैल्यू कैसे होगी? 2R कितने रजिस्टर कनेक्ट थे? 1 2 3, 2R/3। R इक्विवेलेंट क्या हो गया? 2R/3। R इक्विवेलेंट क्या हो गया? 2R/3। इट इज आवर आंसर। रेडी? हो गई बात समझ में? आगे बात समझ में? इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। ओके चलो। रेडी स्टूडेंट? आप बोर्ड में ड्रॉ कर की गई डायग्राम देख सकते हो आप लोग, सभी पर रजिस्टर R। रेडी? चलो इसको सोल्व करें हम लोग, इसको सोल्व करें। चलो यहाँ पर आप देखते हो सिमेट्री ड्रॉ करना होगा या आपको मिरर सिमेट्रिकल ड्रॉ करना है या मिरर। अगर सिमेट्रिकल ड्रॉ करोगे, मिरर ड्रॉ करेंगे, क्या किसमें आंसर आएगा? मिरर में भी आएगा, पर यहाँ पर हम सिमेट्रिकल सीख लेते हैं अब लोग। सॉरी, मिरर में भी आएगा, मिरर सिमेट्रिकल भी आएगा और फोल्डिंग सिमेट्री में भी आंसर आ पाएगा। तो यहाँ पर हम फोल्डिंग सिमेट्रिकली देखते, फोल्डिंग सिमेट्रिकली दो देखोगे तो उसे किसके बीच में लाना पड़ेगा? कौन किसके बीच में होगा? दो पोटेंशियल के बीच में। किसके पोटेंशियल के बीच में? दो पोटेंशियल, यानी कि इसका एक पार्ट, इसका दूसरा पार्ट, इस तरह से होगा। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? मिरर, अगर मिरर सिमेट्रिकल है तो उसके करंट के बारे में बात कर रहे थे, पर यहाँ पर हम फोल्डिंग सिमेट्रिकल ले रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ बात करनी पड़ेगी पोटेंशियल के बारे में। यानी कि यहाँ पर जितना भी पोटेंशियल होगा, सेम पोटेंशियल यहाँ पर होगा।
समझ लो कि यहाँ पर जो भी पोटेंशियल होगा यहाँ पर भी सेम पोटेंशियल होगा, और यहाँ पर भी जितना पोटेंशियल Z है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल समझ लो कि Z रहेगा। रेडी, आई बात समझ में? सिमेट्रिकली रहेगा, यानी कि फोल्डिंग सिमेट्रिकली है। ये कौन सा है? फोल्डिंग सिमेट्रिकली। फोल्डिंग सिमेट्रिकली है यानी कि इसकी जो ये साइड रहेगी वो भी अप और डाउन रहेगा, अप डाउन अप डाउन। रेडी, चलो अब ये फोल्डिंग सिमेट्रिकली देख रहे हो, यहाँ पर करंट क्या किसके बीच में फ्लो कर रहा है? A और X के बीच में। करंट किसके बीच में फ्लो कर रहा है? यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, रजिस्टर किस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कनेक्टेड है? A और X के बीच में। यहाँ पर भी देखो ये रजिस्टर किसके बीच में कनेक्टेड है? A और X के बीच में, यानी कि दोनों का पोटेंशियल सेम है। अगर कोई भी कंडीशन में दोनों का पोटेंशियल सेम रहा तो वो एक दूसरे के साथ किस में कनेक्टेड होंगे? पैरेलल में। किस में कनेक्टेड होंगे? पैरेलल में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों का पोटेंशियल सेम है, A और X के बीच में कनेक्टेड रजिस्टर, यानी कि यहाँ पोटेंशियल A और X, यहाँ पर भी पोटेंशियल A और X, ये दोनों का पोटेंशियल सेम है। जिसमें पोटेंशियल सेम रहेगा वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, यानी ये एक दूसरे के साथ किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों का इक्विवेलेंट ढूंढने, अगर दोनों का इक्विवेलेंट हम नहीं जाएगा तो इसका एलसीएम r और इसका 1 + 1 यानी 2r, तो r इक्विवेलेंट मिल जाएगा, r इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट, तो हमें r इक्विवेलेंट बनेगा r/2। क्या मिलेगा? r/2। तो हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। रेडी, आई बात समझ में? चलो अब देखो, अगर मैं यहाँ से दोनों का सेम है तो यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। देखो तो इसका r इक्विवेलेंट ले लो, r/2 चलेगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम था। रेडी, देखो यहाँ पर x और यहाँ पर भी कोई पॉइंट मुझे कह देना पड़ेगा, यहाँ पर y। रेडी, तो ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? x और y के बीच में। ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? x और y के बीच में, और दोनों की वैल्यू भी कैसे सेम है, तो ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होंगे? पैरेलल। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्टेड है और उसका r इक्विवेलेंट लोगे तो भी हमें मिलेगा r/2। आई बात समझ में? चलो ये दोनों एक दूसरे के y और z के बीच में, ये भी किसके बीच में? y और z के बीच में। अगर ये भी y और z के बीच में कनेक्टेड, इसका भी r है, तो इसका r इक्विवेलेंट लोगे एक दूसरे के साथ कैसे होंगे? पैरेलल में। क्यों? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसका भी r/2 कर देता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं? इरेज ऑफ। आई बात समझ में? ये एक दूसरे के बीच में, x और y के बीच में, ये भी एक दूसरे के x और y के बीच में, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ किसमें? पैरेलल में, तो इसका भी r/2। चलो मैं इसको भी इरेज कर देता हूं। चलो यहाँ पर y बनता था, ये yz, यहाँ पर भी yz, ये किसके बीच में कनेक्टेड है? y और z के, यानी कि इसका रजिस्टर भी i/2 कर देता हूं। रेडी, ये भी इरेज हो गया। चलो यहाँ पर ये y और b, z और b के बीच में, यहाँ पर भी z और b के बीच में, और ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो इससे भी r, इसे मिटाने के लिए इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ? r/2। रेडी, अब तो ये सर्किट इजी हो गई, अब तो ये सर्किट पूरी इजी हो गई, आप देख सकते हो। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। ये दोनों, इस पॉइंट में दिया गया है इस तरह से, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में। और देखो यहाँ पर इस तरह से सर्किट हो जाएगी। अब ये रेडी, इस तरीके से सर्किट हो जाएगी। देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में, यानी r/2 प्लस r/2 सीरीज में है, इसलिए दोनों एक दूसरे के, यानी r/2 2r, यानी 2 पर, यानी कि हमें क्या मिला? r। तो इसका आंसर आएगा, इन दोनों का आंसर r, ये दोनों r/2 यानी कि इसका भी आंसर कैसा मिलेगा? r, और इसका क्या है? r/2। आई बात समझ में? ये दोनों एक दूसरे के, देखो r/2 का ये एक दूसरे के साथ किस में है? पैरेलल में। अगर ये दोनों को सोल्व करोगे r और r, तो re = r/2 के हिसाब से कितने रजिस्टर थे? 2, और इसकी वैल्यू 2, तो यानी आंसर आ जाएगा r/2। रेडी, इन दोनों पैरेलल में, इनका सॉल्यूशन निकलेगा r/2, इसका सॉल्यूशन निकलेगा r/2। देखो तो अब क्या होगा? इस तरह से होगा, सॉरी इस तरीके से होगा। देखो AA AB, देखो यहाँ पर r/2 इन दोनों का पैरेलल था एक दूसरे के साथ, इसका भी आंसर r/2,
ये इसका भी आंसर आ गया। अब आप देख सकते हो ये तीनों एक दूसरे के साथ किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए एक ही डायरेक्शन है, इसलिए इन दोनों तीनों किसके कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट r/2 प्लस r/2 प्लस r/2, एलसीएम क्या निकलेगा 2, ऊपर क्या था 3r, रेडी। तो our answer is 3r/2, our answer is 3r/2, r इक्विवेलेंट क्या मिला है 3r/2। आई बात समझ में अच्छे तरीके से, रेडी। कोई दिक्कत कोई डाउट, इसमें किसी को कुछ क्वेरी हो तो बता देना, ओके। चलो स्टूडेंट, आप मुझे देखकर बताओ ये मिरर सिमेट्रिकली है या फोल्डिंग सिमेट्रिकली। 5 मिनट का टाइम देता हूँ, रेडी। चलो 5 मिनट आपकी और गई, वीडियो स्टॉप करके आपको बताना था, रेडी। यहाँ पर मेरे को देखने से ये लगता है कि मिरर सिमेट्रिकली है, क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टल कट करना पड़ेगा, ऊपर सीधा कट करना पड़ेगा, पर वो आप गलत हो। ये है वो है फोल्डिंग सिमेट्रिकली। कैसे पता चला है, क्योंकि इसको फोल्ड किया जा रहा है किस दो पोटेंशियल के बीच में। आई बात समझ में। मिरर सिमेट्रिकली में कभी भी दो पोटेंशियल के बीच में कुछ नहीं होता है, और यहाँ पर जो दो पोटेंशियल के बीच में जिसको कट किया जाता है वो होता है फोल्डिंग सिमेट्रिकली। ये कैसा है, फोल्डिंग सिमेट्रिकली, ये याद रखना है। ये फोल्डिंग सिमेट्रिकली है। कैसा है फोल्डिंग सिमेट्री। ये फोल्डिंग सिमेट्री के बारे में क्या बताता था मैंने आपको बताया था फोल्डिंग सिमेट्री के बारे में। ये कुछ नहीं है, हम फोल्डिंग सिमेट्री को ऐसे लिखते थे, रेडी, ए और बी के बीच में से कट करते थे, और मिरर को ए और बीच के बी में से कट नहीं करते थे। याद आएगा आपको बात समझ में को। और मिरर ये फोल्डिंग ही है, इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल से टेढ़ा कर दिया गया है। ये बात समझ में, इसको टेढ़ा कर दोगे तो आप ये मिरर ही फोल्डिंग ही हो जाएगा। ये बात समझ में। फोल्डिंग को ही ए और बीच में से कट कर सकते हैं, मिरर को ए और बीच में से कट नहीं कर सकते। आई बात समझ में। और ये इसको तो हमें ए और बीच में से कंपलसरी करना पड़ेगा, यानी ये हो गया फोल्डिंग। कौन सा हो गया, फोल्डिंग। समझ लो कि सारी की वैल्यू आर, इसकी सभी की वैल्यू कैसी है, आर। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये भी सभी की वैल्यू। तो फोल्डिंग सिमेट्रिकली है, तो इस साइड की जो भी वैल्यू है वो इस साइड की अगर होगी और उसके पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा हो जाएगा। समझ लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसका पोटेंशियल x, इसका पोटेंशियल कैसा है x, रेडी। आई बात समझ में। वैसे ही सभी का पोटेंशियल हमें समझना पड़ेगा। इसका पोटेंशियल x, तो इसका भी पोटेंशियल कैसा होगा, x। आई बात समझ में आए, आपको बात समझ में आ गई। इसका पोटेंशियल अगर x रहा तो इसका भी पोटेंशियल कैसा रहेगा, sin x। इसका पोटेंशियल x, तो इसका भी पोटेंशियल x। इसका पोटेंशियल y, तो इसका भी पोटेंशियल y। आई बात समझ में, आई बात समझ में अच्छी तरीके से। अब क्या करना है, रेडी। यहाँ पर तीसरा तो कोई पॉइंट ही नहीं, क्योंकि इसको ए और बी कर दिया। चलो यहाँ पर देखो ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, x और y के बीच में। यहाँ पर भी x और y के बीच में, यानी यहाँ पर x साइड से मैं निकाल देता हूँ, x साइड को मैं निगलेक्ट कर देता हूँ। रेडी, आप समझ लेना कि x साइड को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये दोनों तो यहाँ पर निकाल देता हूँ। इसका मैंने r/2 कर दिया, रेडी। तो इसको मैंने निकाल दिया। अब इसके बारे में, ये किसके, x और b के बारे में, ये भी x और b के बारे में, तो यानी कि इसका भी r/2, यानी ये r/2, इसको भी निकाल दिया। ये किसके बीच में कनेक्टेड था, y और a के बीच में, ये भी y और a के बीच में। चलो इसको भी निकाल दिया। इसका भी क्या हो गया, r/2। ये देखो इसका कोई ओपोनेंट नहीं है, याद रखना इसका कोई ओपोनेंट नहीं है, कट मत कर देना। और ये तो नहीं ले सकते, उसका हाफ हो गया, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन है, ये r का दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था। इन दोनों की वैल्यू तो पहले से ही नहीं लेंगे हम लोग। चलो इसका r इक्विवेलेंट कैसे होगा, इसका r इक्विवेलेंट कैसे होगा, ये a है और ये b है, रेडी। ये a है और b है, यहाँ a और b। यहाँ पर देखो ये
ये तीनों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है ना। ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे है, सीरीज में है या नहीं है, देखो है ना। ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे है, सीरीज में। आई बात समझ में, ये तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज में, यानी तीनों का सीरीज में और इसका पैरेलल। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये R, ये B और यहाँ पर आई बात समझ में। इन दोनों का R/2 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 आई बात समझ में। इन तीनों का एक दूसरे के साथ सीरीज में है और ये है उसके साथ पैरेलल, यानी R/2 पहले इन दोनों का सीरीज में ढूंढ लेते हैं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा R/2 + R/2 + R/2, इसका 3R/2, इसका R इक्विवेलेंट तीनों का 3R/2, और इसका आंसर R। R/2 और ये R, 3R/2 और R एक दूसरे के साथ कैसे है, पैरेलल, एक दूसरे के साथ कैसे है, पैरेलल। तो इसका आंसर आएगा एक दूसरे के साथ पैरेलल में और दोनों की वैल्यू कैसी है, डिफरेंट है। तो R इक्विवेलेंट R1 R2 R1 + R2 ये है शॉर्टकट, रेडी। अदरवाइज आप 1/R = 1/R1 + 1/R2 करके भी कर सकते हो। R1 R2 R 3R/2 और R + 3R/2। ये बात समझ में अच्छी तरीके से, अभी बात अच्छी तरीके से समझ में, रेडी। चलो यहाँ 3R = R, यानी देखो आप यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, 3R² 2, रेडी। और इसका एलसीएम 2R + 3R/2, ये 2 पर 3R² और 5R, ये R² आता 3R/5, फाइनल आंसर इज 3R/5। अगली बात समझ में अच्छी तरीके से देख लिया आपने। इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो, ओके। चलो हेलो स्टूडेंट, रेडी। चलो आप अब यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर मिरर सिमेट्री यूज होगी या मिरर सिमेट्री यूज होगी या नहीं होगी, रेडी। तो आप बताओ, 5 मिनट का टाइम देता हूँ आपको। मिरर सिमेट्रिकली है या फोल्डिंग सिमेट्रिकली, रेडी। चलो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मिरर सिमेट्रिकली होती है और सॉरी फोल्डिंग सिमेट्रिकली होती है, वो किसके बीच में है, किसको डिवाइड करती है, ए और बी को, ए और बी को। और यहाँ पर ए और बी को अगर कट करने जाओगे तो नीचे तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए इसको हमें किस में कनेक्ट कर, किस में फोल्डिंग करनी, सिमेट्रिकली लेनी पड़ गई, मिरर सिमेट्रिकली। किसमें लेनी पड़ेगी, मिरर सिमेट्रिकली। आई बात समझ में, किसमें है, मिरर सिमेट्रिकली। मिरर सिमेट्रिकली में क्या होता है, करंट, क्या होता है, करंट, क्या होता है, करंट, रेडी, इजी है। करंट 3, यहाँ पर कैसा करंट आएगा, I1, ऐसा I2, यहाँ पर I3, ये मिरर है तो टोटली ऑपोजिट, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3। आगे नहीं बात समझ में, रेडी। आई बात समझ में यहाँ पर। इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत, कुछ क्वेरी हो तो बता दो, रेडी नहीं ना। चलो अच्छा, रेडी। यहाँ पर देखने से पता चल जाएगा कि मिरर सिमेट्रिकली है, यानी कि सभी साइड की वैल्यू सेम रहेगी। आप इसको सोल्व करने की ट्राई करो। चलो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट दिया गया है, हकीकत में रियलिटी में ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। देखो इस तरीके से, रियलिटी में इस तरीके से है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हुए। ये बात समझ में अच्छी तरीके से, इस तरीके से कनेक्शन है।
आई बात समझ में? रेडी? आगे बात समझ में? यहाँ पर यहाँ आर है, करंट फ्लो होने की बात है। यहाँ पर जो भी करंट फ्लो हो रहा है सेम कंडीशन यहाँ पर भी करंट फ्लो हो ही रहा है। जो भी करंट फ्लो होगा अगर वो सेम रहा तो वो एक दूसरे के साथ किस में होंगे? सीरीज में। यानी कि यहाँ पर जो भी करंट फ्लो होगा एक दूसरे के साथ यहाँ पर सीरीज, यहाँ पर सीरीज देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर भी सीरीज, यहाँ पर भी सीरीज, ये अलग। तो इसका कैसा हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट, ये दोनों सीरीज, यानी इसका भी आर था, आर था, आर था, आर, सभी की वैल्यू आर ही थी। रेडी? चलो इसका ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज आर यानी 2r। देखो इस तरह से होगा, ये दोनों सीरीज यानी इस तरीके से 2r, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज यानी ऐसे 2r। रेडी? ये एक दूसरे के साथ सीरीज यानी 2r, ये एक दूसरे के साथ सीरीज यानी 2r। रेडी? एक दूसरे के साथ सीरीज, ये बात समझ में? यानी ये भी सीरीज। रेडी? आगे बात समझ में? किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं? चलो ये दोनों पैरेलल में 2r यानी 2r/2 यानी कि दोनों का आंसर आएगा r। कैसे आता है वो आपको पता है, अब मैं डिटेल में नहीं करवा दूं। यहाँ पर इन दोनों का आंसर कैसे आएगा? 2r है पैरेलल में, इसको सोल्व करोगे आप लोग तो आएगा आंसर r। यानी ये r हो गया, ये पूरा r हो गया। इसका भी आज सोल्व करने जाओगे तो इसका भी क्या रहेगा? r, इसका भी क्या रहेगा? r। रेडी? कितनी आई बात समझ में? आगे बात समझ में अच्छे तरीके से? रेडी? चलो ये 2r है, इन दोनों को सोल्व करने जाओगे तो ओनली फॉर r आएगा ना, इस तरह से पैरेलल में है r। यहाँ पर देखो 2r, यहाँ पर देखो 2r, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे के पैरेलल में, यहाँ पर इसलिए ये रहेगा r, ये रहेगा ये रहेगा r। देखो ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन है सीरीज में, एक दूसरे के साथ कनेक्शन है सीरीज में। ये r2r प्लस r यानी कि 4r प्लस r यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पूरा 5r। ये इसके साथ किसमें कनेक्टेड है देख सकते हो आप लोग। चलो इसका मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है इसलिए ये 5r और यहाँ पर आप देख सकते हो ये r, ये 5r और r ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। अब पैरेलल में है यानी r1 r2 देखो r1 प्लस r2 वाली फॉर्मूला आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर 5r और मल्टीप्लाई r अपॉन 5r प्लस r, 5r यानी 5r स्क्वायर अपॉन 6r, ये r पर यानी आंसर मिला 5/6r। आई बात अच्छी तरीके से समझ में? अगली बात अच्छी तरीके से समझ में क्या आ रहा है, किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, किस तरीके से मैंने सोल्व किया। देखो ये इसको मैंने 2r यानी इसका आंसर r 2r यानी तीनों है एक दूसरे के सीरीज में मतलब 5r, ये 5r और अपॉन में r, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में, इन दोनों का सॉल्यूशन करोगे तो आपको मिलेगा 5/6r। रेडी? तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को। अभी एक और लास्ट टॉपिक करवा रहा हूँ, फिर भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो बोल देना। ओके चलो स्टूडेंट, इस टॉपिक की ये लास्ट सर्किट है, ये थोड़ी सी सोचने वाली है इसलिए यहाँ का सर्किट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि आपको घर से ड्रॉ करने में कोई दिक्कत ना हो, मेरे तरीके से आप ड्रॉ कर लेना। देखो इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, अच्छी तरीके से देख लेना किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं तो ड्रॉ करने में दिक्कत आएगी। इस तरीके से
अभी में रजिस्टर कनेक्ट कर दे रहे हैं एक दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं यानी कि आपको समझ में आ जाए। रेडी चलो एक बात समझ में यहाँ पर भी कनेक्ट करो। ये कॉम्प्लेक्स ये सबसे अच्छी सर्किट है मुझे ये बहुत पसंद है। रेडी इस तरीके से पूरी सर्किट है। इस सर्किट में आपको दिया गया हुआ है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर ढूंढना है। आप किस तरीके से कर पाओगे? ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, आपको यहाँ पर मिरर यूज करनी है तो मिरर यूज करो, आपको फोल्डिंग यूज करनी है तो फोल्डिंग यूज करो, आप पर डिपेंड है कौन सी यूज होगी। यहाँ पर मिरर नहीं यूज हो सकती, बीच में करोगे दिक्कत होगी, यानी यहाँ पर हम करेंगे फोल्डिंग का। फोल्डिंग को x और y के फोल्डिंग को x और y से रिप्रेजेंट करेंगे। रेडी x और y समझ लो कि सभी का वैल्यू आ रहा है। रेडी सभी की वैल्यू आ रहा है। पोटेंशियल लेना पड़ेगा, पोटेंशियल लेना पड़ेगा। चलो पोटेंशियल लेते हैं हम लोग पहले, पोटेंशियल लेते हैं हम लोग पहले। यहाँ पर समझ लो कि ये x है, इसके टोटली ऑपोजिट यहाँ पर इसका फुल पोटेंशियल x। रेडी यहाँ पर एक दे देते, रेडी यहाँ पर पोटेंशियल इसको मैं x बोल दिया, इसको भी x, यहाँ पर y, इसको भी पोटेंशियल इसका भी y, इसको रेडी आई ना बात समझ में? आ रही है ना बात समझ में? रेडी इसको बोल दिया मैंने z, इसको भी बोल दूं मैं z। आई बात समझ में? चलो इसको बोल दिया मैंने j, इसको बोल, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं है मैंने दो वहां पर k, इसका भी पोटेंशियल है। जो भी पॉइंट बनता है उस पॉइंट पर। रेडी आप देख सकते हो सभी पर मैंने दे दिया है। अब ये रजिस्टर किसके बीच में कनेक्टेड है? x और a के बीच में, तो ये भी रजिस्टर x a और x के बीच में, दोनों का पोटेंशियल सेम, दोनों का पोटेंशियल सेम पोटेंशियल, यानी कि ये इसमें कनेक्टेड है पैरेलल में कनेक्टेड है। चलो मैं इसको निकाल देता हूं, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया r/2। आई बात समझ में? चलो ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? x और y के बीच में, x और y के बीच में। यहाँ पर देखो x और y के बीच में कनेक्टेड है, यानी कि ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि पोटेंशियल उसका हो गया सेम, उसका पोटेंशियल हो गया सेम। पोटेंशियल सेम होने से उसका वैल्यू कैसे हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी r/2। r/2 कर दूं इन दोनों का इक्विवेलेंट, यानी ये भी कट हो गया। आई बात समझ में? चलो ये यहाँ पर क्या था? x, ये किसके बीच में कनेक्टेड है? ये देख लेना है। रेडी आई बात समझ में? बाद में हम देखेंगे। चलो इसमें किसी को कुछ डाउट या कुछ दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बता देना। रेडी आई बात समझ में? यहाँ पर देखो x और यहाँ पर क्या था? y। यहाँ पर x और y था, बाय मिस्टेक कट हो गया। रेडी x और y था, और x और y यहाँ पर किसमें कनेक्टेड है? बोलो ये x और y किसमें कनेक्टेड है? हमने ये तो इरेज कर दिया था, सॉरी इसको तो हमने ले लिया नहीं, r/2 ये। अब अंदर की बात, देखो ये z है, तो यहाँ पर भी a होगा। ये किसके बने? z और a के बीच में कनेक्टेड, ये भी किसके बीच में? यहाँ पर a है तो यहाँ पर कोई है नहीं, तो यहाँ पर भी यही होगा। ये z और a के बीच में कनेक्टेड है, ये z और a के बीच में कनेक्टेड है, यहाँ पर भी a और z के बीच में कनेक्टेड है। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? यहाँ पर x था, याद आया ना, यहाँ पर y था। रेडी
और Z देखो यहाँ पर A और Z के बीच में कनेक्टेड है, यानी यहाँ पर भी Z और A के बीच में कनेक्टेड है। देखो रेडी, तो इसको निकाल दूं तो ये दोनों पैरेलल में हुए, तो r/2 कर देता हूँ, तो इसको मुझे निकाल देना पड़ेगा। अब देखो ये x और a के बीच में कनेक्टेड है, ये भी x और a के बीच में कनेक्टेड है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, इसको निकालना है तो इसको भी r/2 कर देना पड़ेगा। रेडी, आई बात समझ में। अब ये देखो ये y और z के बीच में है, देखो ये भी y और z के बीच में ही है, आई बात समझ में। तो इसको निकालने के लिए मुझे यहाँ पर भी r/2 की वैल्यू लेने पड़ेगी। ये भी कट हो गया। अब इसकी बारी देखो, ये किसके बाद बीच में कनेक्टेड है, यहाँ पर z था, ये z और z के बीच में कनेक्टेड है, ये तो इसकी r, ये भी j और z के बीच में है। अगर इसको निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r इक्विवेलेंट r/2। रेडी, आई बात समझ में। यहाँ पर z था, रेडी, ये किसके बीच, यहाँ पर है तो यहाँ पर भी a ही आएगा, a और z के बीच में, ये भी a और z के बीच में, यहाँ पर रजिस्टर नहीं लिखा था टाइम से, a और z के बीच में, तो यहाँ पर भी हो जाएगा r/2, ये निकल गया। चलो इसकी बारी, ये a और k के बीच में, ये भी a और k के बीच में, यहाँ पर भी r/2, ये निकल गया। रेडी, इसकी बारी है, यहाँ पर j था, ये j और k के बीच में, इसकी वैल्यू r, ये भी निकालने के लिए यहाँ पर भी r/2 हो गया, और k के बीच में, ये भी k और b के बीच में, इसको निकालने के लिए इसको r/2, तो ये हो गई ना हाफ सर्किट पूरी। रेडी, आई बात समझ में अच्छी तरीके से। देखो ये देख लो, ये दोनों है एक दूसरे के साथ सीरीज में। रेडी, तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सर्किट होगी। यहाँ पर ये r/2, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में, इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में। रेडी, ये दोनों एक दूसरे के साथ किसमें है, सीरीज, पैरेलल में। तो अब इस तरीके से हो जाएगा, देखो इस तरीके से हो जाएगा। जो इस तरीके से होगा, ये r/2। रेडी, ये देखो एक दूसरे के साथ सीरीज में, यानी r/2 प्लस r/2, यानी पूरा r, ये दोनों एक दूसरे के साथ, ये दोनों देखो एक दूसरे के साथ सीरीज में, यानी r/2 यानी r। सेम कंडीशन, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में, r/2 यानी कि r। ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में, देखो r/2 यानी कि r, यहाँ r/2 अकेला। ये दोनों एक दूसरे के साथ किसमें है, पैरेलल में, एक दूसरे के साथ पैरेलल में, यानी कि इसका r/2, इन दोनों का अगर सॉल्यूशन करोगे तो r/2 निकलेगा, इसका r/2 पहले से ही था, इसका सॉल्यूशन करोगे एक दूसरे के साथ पैरेलल में, r/2 और ये r/2, ये 1 2 3 4 सभी एक साथ कैसे है, एक दूसरे के साथ। अब किसमें है, सीरीज में, क्योंकि करंट फ्लो होने को एक ही है, ये सभी एक दूसरे के साथ किसमें है, सभी एक दूसरे के साथ किसमें है, रेडी, सीरीज में। तो r/2 प्लस r/2 प्लस r/2 प्लस r/2, 1 2 3 4 5, 4 है। रेडी, तो यहाँ अगर 2 4r, 2 2 4, यानी 2r, हमारा आंसर आ गया 2r, r इक्विवेलेंट हो गया 2r। आई बात समझ में अच्छी तरीके से, r इक्विवेलेंट हो गया हमारा 2r। इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। अब नेक्स्ट टाइम इससे भी कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगी, पर वो कॉम्प्लेक्स सर्किट में डरना नहीं है, उसको हम किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर लेंगे। रेडी, आज यहाँ तक रखता हूँ, फिर भी कुछ दिक्कत हो, कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। ओके, चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।